तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और होस्ट विश्वगी बर्फी। स्वागत करना चाहता हूं आप सभी लोगों को टक्कर बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर मैथ्स का, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। आपका चैप्टर नंबर 11 है एंड आज इसका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला देखने वाले हैं और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, प्रीवियसली नोन कॉन्सेप्ट पर। मतलब पहले आपने जो जो आप लोगों को पता होगा उसी के ऊपर हम लोग आज देखने वाले हैं। लाइक क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और कोन। ठीक है, कोन नहीं, सिलेंडर, ठीक है ना। कोन गलती से लिखा है इधर, तो सिलेंडर कर देना उसको, ठीक है ना। तो ये तीन चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। पहले तो मुझे बता देना कि कैसे हो सभी लोग। एंड आज का मोटिवेटिंग कोट पहले देख लेते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है ना, भविष्य उसको बिलोंग करता है जो अपने अपने सपनों को सच करते हैं, ठीक है ना। इस कोट का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की तरफ को। आज हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है, ये तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को पहले से पता होगा इन तीन शेप्स, 3D शेप्स के फॉर्मूला के बारे में आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना। तो उसको बस आज हम लोग रिवाइज करेंगे, ज्यादा लंबा ये सेशन होने नहीं वाला है, ठीक है ना। 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा ये वाला सेशन, है ना। हाँ जी। तो पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं फॉर्मूला को ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप्स, डिफरेंट 3D शेप्स, ठीक है ना, रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे सॉलिड शेप या फिर बहुत सारे 3D शेप बोल सकते हो। कोन के हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। उनके सरफेस एरिया कैसे होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब कैसे होते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आज नहीं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और हम लोग को पता है कि इन आवर प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ नॉलेज है अबाउट क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, जिनके पास जो लोग भूल चुके हैं एक्चुअली में इन फॉर्मूलाज को, तो उनके लिए मैं आज ये सेशन ला रहा हूँ। आज हम लोग बस रिमेम्बर करेंगे, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। तो ये सारे लेक्चर के ब्रेकडाउन, डिफरेंट टॉपिक्स के ब्रेकडाउन है डिफरेंट लेक्चर्स पर। आगे चलते हैं, तो सरफेस एरियाज के बारे में पहले पढ़ते हैं। सरफेस एरिया किसको बोलते हैं हम लोग, ये बताओ। सरफेस एरियाज किसको बोलते हैं? जो आपके सतह पर होगा, ठीक है, सरफेस मतलब सतह, तो सतह पर जो जो होगा उसको हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे। जैसे मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में जो ऊपर वाला उसका भाग होता है वो सरफेस होता है। तो उस ऊपर वाले भाग का एरिया जो होगा वो उसका सरफेस एरिया होगा। या फिर ऊपर वाला भाग और साइड में जो दो आपका भाग है, और पीछे वाला भाग, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, ठीक है ना। मोबाइल किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जब हम लोग जान लेंगे तो मोबाइल का भी सरफेस एरिया निकल जाएगा, अगर मोबाइल के हम लोग डायमेंशन पता करेंगे तभी, ठीक है ना। अच्छा जी,
तो हर एक शेप इस वर्ल्ड में जितने सारे आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब किसी ना किसी शेप के रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज, वन इज कर्व सरफेस एरिया एंड अनदर वन इज टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग सीए से बोलते हैं, या फिर कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, एलएसए, ठीक है ना। फॉर शॉर्ट आप लोग ये दो टर्म्स को यूज कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। और टोटल सरफेस एरिया के लिए आप लोग टीएसए यूज कर सकते हो। अच्छा, सीएसए किसको बोलते हैं हम लोग कि जो आपका होल्डिंग वाला पार्ट होता है मोबाइल का, सीएसए क्या हो जाएगा, या फिर मोबाइल कवर का सीएसए क्या हो जाएगा, बस पीछे वाला भाग और साइड में दो दो भाग, ठीक है ना, मोबाइल का, या फिर ऊपर और नीचे मिलाकर उसके ये जो आगे वाला भाग है वो खाली रहता है मोबाइल घुसने के लिए, है ना। आगे वाला भाग है जो वो खाली रहता है ना, ये जो आगे वाला पार्ट है, इट विल बी ब्लैंक, राइट, या। तो इसीलिए क्या होता है आपका ना, यहाँ पर सीएसए यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, और टोटल सरफेस एरिया मोबाइल में यूज होगा, ठीक है ना। मैं मोबाइल का एग्जांपल लेकर बोला हूँ, टोटल सरफेस एरिया मोबाइल में यूज होगा। या फिर एक कोन मान लो, ठीक है, ये देखो ये कोन है, ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, मैं गोला के अंदर जो ये वाला चीज है ना, ये वाला एक कोन है। आपको ये कोन दिख रहा है कि नहीं, है ये कोन दिख रहा है कि नहीं, जूम करो, आप आपकी स्क्रीन में जूम करो, आपको दिख जाएगा ये कोन, है ना। तो देखो ये जो कोन है ना, यहाँ पर ये वाला, सपोज मैं बोलूंगा एक कैप है, जोकर का कैप है, ठीक है, मैं सपोज बोलूंगा एक जोकर का कैप है, फिर बर्थडे कैप कैप है, ठीक है ना। अगर बर्थडे कैप में क्या होता है ना, होलो कोन होता है, मतलब अंदर से खाली होता है, बस बाहर में आपका ऐसा वाला एक कटिंग निकलता है, अगर आप लोग उसको फाड़ दोगे तो, ठीक है ना, ऐसा वाला कटिंग निकलता है। इसको आप लोग अगर अगर फोल्ड करोगे इस डायरेक्शन में तो वो एक कोन का शेप ले लेगा, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है ना। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अंदर से ये जो वाला पार्ट होता है, ये जब एक कोन में परिवर्तन हो जाता है, जब एक कोन में परिवर्तन हो जाता है तो ये वाला पार्ट खाली रहता है कि नहीं, रुक जाओ, इस पार्ट को अलग कलर से करते हैं, है ना, खाली रहता है कि नहीं, ये वाला जो पार्ट है खाली रहता है ना। तो यहाँ पर इस केस में सीएसी निकलता है इसका, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकलता है इसका, है ना। हाँ जी, ओके, या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी आप लोग इसको बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक 3D ऑब्जेक्ट मैंने लाया था, ठीक है ना, मैं एक ये 3D ऑब्जेक्ट लाया था। तो आई डोंट नो कि ये 3D ऑब्जेक्ट आपका दिख पाएगा या फिर नहीं। आई थिंक 3D ऑब्जेक्ट आपका दिख नहीं पाएगा, है ना। मेरे पास पीपीटी तो है, लेकिन वो चलेगा कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी तक खोला नहीं, मैं भूल गया था। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं, आपको मैं विजुअलाइज कैसे करवाऊं, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की जरूरत होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाना। हम्म, बस ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3D ऑब्जेक्ट एक लेकर आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसे हमारे यहाँ पर होता है, एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगा आपको। खोलने दे पहले इसको, ठीक है, खोलने देते हैं पहले इसको, टाइम थोड़ा दो, है ना। हाँ, वैसे आपके अरमान भाई क्लास ले रहे हैं अभी, करेंटली ही इज टेकिंग योर क्लास। मैं जब लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी वो आपका क्लास ले रहे हैं, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे। आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब जब जिस दिन पावर शेयरिंग का क्लास हो रहा था ना, उस दिन मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 63 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और बस 7 क्वेश्चंस बाकी हैं उनका। अच्छा चलो, ये काम नहीं देगा आई थिंक सो।
तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसा फिगर लाया है, ऐसा भी हेल्पफुल होता है। देखो ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना आपका, ऊपर वाला सतह है, ये क्या ये एक आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब का जो ऊपर वाला पार्ट है, कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6 फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, चार साइड में। ठीक है, चार साइड होते हैं, 1 2 3 4, 1 2, इधर 1 2, उस तरफ 3 4। ठीक है, और ऊपर और नीचे होते हैं क्यूब के। क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 6 सतह होते हैं क्यूब के। 6 सरफेस आर देयर। तो उस 6 सरफेस का सरफेस एरिया निकलता है, मतलब सीए से कहाँ पर निकलेगा, किस जगह पर सीए से निकलेगा? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, मतलब चारों साइड का जब हम लोग ये करेंगे ना, चारों साइड को जब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे चारों साइड का, तो वो उसका उसका अगर सम हो जाएगा, सपोज इसका एरिया, एक मिनट, इसका एरिया सपोज है कितना, साइड स्क्वायर, इसका भी साइड स्क्वायर, इसका भी साइड स्क्वायर, इसका भी साइड स्क्वायर। ठीक है ना, तो चारों का साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा आपका क्यूब का सरफेस एरिया। ठीक है ना, सही बोला ना मैंने? हाँ, 4a², 4a², देखा? तो क्यूब का वो हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया सारे फेसेस को मिलाकर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विथ क्यूब सरफेस एरिया। हाँ जी, देखो, कर्व सरफेस एरिया क्यूब का मैंने बताया अभी, 4a²। ए क्या है? ए है साइड, ए इच साइड। ठीक है, अच्छा, टोटल सरफेस एरिया 6a² है, ये भी बताया। वॉल्यूम क्या है? साइड क्यूब। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पर। Calculate the cost required to paint an aquarium which is in the cube shape having an edge length of 10 meter. If the painting cost of an aquarium is Indian rupees 3 per meter square, अगर ये है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कोस्ट रिक्वायर्ड टू पेंट एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम क्यूब शेप का है, और एज का लेंथ दिया गया है 10 मीटर। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि पेंटिंग कोस्ट क्या होगा एक्वेरियम का, अगर ₹3 है पर मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग रुपीस भी बोल सकते हो, इंडियन रुपीस, INR का फुल फॉर्म में होता है इंडियन रुपीस, तो उसको आप लोग बस रुपीस भी बोल सकते हो। ठीक है ना? हाँ जी, अच्छा, तो एक एक्वेरियम दिया गया है हमको क्यूब शेप का। अच्छा, और क्या दिया गया है? एज आपका 10 मीटर दिया गया है, और हमको ढूंढना पड़ेगा कोस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ INR 3 पर मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया पर हम लोग पेंट लगाएंगे, है ना? हम लोग पेंट टोटल सरफेस एरिया पर लगाएंगे। हमको इधर मेंशन नहीं है कि हमको CSA पर लगाना है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया पर लगाएंगे, जो कि होता है आपका 6a²। साइड आपका दिया गया है 10, 10 इंटू 10 मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 6 इंटू 100 होता है 600, 600 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अभी कोस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो गया? INR 1800 रुपीज। ठीक है, इंडियन रुपीज में 1800 रुपीज आपका कोस्ट ऑफ पेंटिंग हो गया। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन किलोलीटर रिक्वायर्ड टू फिल एन एक्वेरियम व्हिच इज इन क्यूब शेप हैविंग एज 10 मीटर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि आपका बस वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना? सेम एज दिया गया है, एक्वेरियम भी सेम दिया गया है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब होता है। साइड है 10 मीटर, तो 10 का क्यूब कर दिया हम लोगों ने, 1000 मीटर क्यूब बन गया। अच्छा, यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि किलोलीटर में बोला गया है मेजर करने को, और किलोलीटर 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलोलीटर, तो 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा 1000 किलोलीटर।
ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 1000 किलोलीटर। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है ना। और यहाँ पर बता दिया गया है कि L है लेंथ, B है बेस, H है हाइट, है ना। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का सम आपका ब्रैकेट में रहेगा, मतलब 2h इंटू एल हो रहा है और 2h इंटू बी भी हो रहा है ना। हाँ, अच्छा जी। तो 2h इंटू एल प्लस बी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। मतलब 2 आपका मल्टीप्लाई हर जगह हो रहा है, हर जगह आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, तो 2 इंटू लेंथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ हो रहा है। आगे चलते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका एल बी एच है जस्ट, ठीक है, जस्ट एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, बी उधर बेस लिखा गया है, उसको ब्रेड्थ कर देना, यहाँ पर बेस लिखा है उसको ब्रेड्थ कर देना। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए बुक आर 5 cm, 5 cm एंड 3 cm, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो एक बुक दिया गया है, क्यूबॉइड शेप का, डायमेंशन है 5 cm, 5 cm और 3 cm का। तो हमको टीएसए और सीएसए ढूंढना पड़ेगा। टीएसए कैसे ढूंढेंगे, टीएसए क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपका इधर दिया गया है डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन कभी कभी आपका ना ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में 5 इंटू 5 इंटू 3 करके। तो यहाँ पर पहला एल होता है, दूसरे में बी होता है, तीसरे में एच होता है, ठीक है ना। एल बी एच, एल बी एच, ठीक है। हाँ जी, एल बी एच होता है, ओके। हाँ, तो एल बी एच होता है, ओके। हाँ, 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 25 प्लस 15 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। उसके बाद आपका सीएसए निकालने को बोला था। सीएसए होता है आपका 2h इंटू एल प्लस बी। तो आपका h के जगह पर h का वैल्यू आता है, l के जगह पर l का वैल्यू और b के जगह पर b का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। Given a water tank of dimensions 10 meter, 7 meter, 16 meter. Find the amount of water that it can hold in liters. लीटर में आपकी बार आपको अमाउंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लीटर में दिया नहीं गया है इधर, कोई बात नहीं, आप खुद निकाल लेना, है ना। A water tank of cuboid shape, dimension 10 meter, 7 meter, 16 meter, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे, 10 इंटू 7 इंटू 16 कर देंगे, जो कि आ रहा है आपका 1120 मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर आप लोग लीटर में निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोग अभी निकालेंगे। अच्छा, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू आर होता है रेडियस आपका, एच होता है हाइट, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना। हाँ, आगे चलते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि आपका कोन का होता है वॉल्यूम 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कोन होता है आपका सिलेंडर का 1/3, ठीक है। कोन आपका देखो, सिलेंडर जितना पानी पकड़ सकता है उसका 1/3 कोन पानी पकड़ सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग पढ़ेंगे कि कोन का जो आपका वॉल्यूम होता है ना, वो आपका सिलेंडर का 1/3 होता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, 2 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू पेंट ए कंटेनर व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 13 मीटर। देखो इधर बोला गया है कि कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, जहां पर उसका बेस का रेडियस है 7 मीटर, हाइट है 13 मीटर। और अगर पेंटिंग कॉस्ट आपका लग रहा है कंटेनर में 2.5 पर मीटर स्क्वायर, तो आपको पेंटिंग का कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। देखो गिवन अ पेंट कंटेनर ऑफ सिलेंडर शेप, बेस रेडियस इक्वल टू 7 मीटर, हाइट 30 मीटर, ठीक है ना। हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है सिलेंडर का 2.5 पर मीटर स्क्वायर के रुपीज में। टोटल सरफेस एरिया आपका दिया गया है सिलेंड्रिकल कंटेनर का पाई आर इंटू आर प्लस एच आपका टोटल सरफेस एरिया है। तो पाई की जगह पर 22/7 डालेंगे। हमारा जो नॉर्मल वैल्यू होता है 22/7 वही डालना पड़ता है यहाँ पर। आर के जगह पर आर का वैल्यू और एच के जगह पर एच का वैल्यू, ठीक है ना। आर प्लस एच की जगह पर आर प्लस एच का वैल्यू डाल दिया। उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। अभी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, 2.5 को बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा। 2.5 में 25/100 होता है, ठीक है, 25/10 होता है, इंटू 440, 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 44 1100 इंडियन रुपीज होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेंट टू बी फिल्ड इन अ पेंट बकेट व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 13 मीटर, ठीक है। एक आपका पेंट बकेट दिया गया है, सेम चीज है। यहाँ पर बेस रेडियस 7 मीटर है और हाइट 13 मीटर है, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला डाला 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 और यहाँ पर 2002 मीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब चीज देखने वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन देखने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन देखने वाले हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन नंबर इधर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू 4 है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कोन के वॉल्यूम और सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मैंने लाया है, ठीक है। हाँ जी, मतलब क्वेश्चन कैसे है, देखो आपका एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइजेस है, आपके बुक में 2 एक्सरसाइजेस हैं। तो किसके रिलेटेड है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन के रिलेटेड है 2 एक्सरसाइज, तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ओके ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। बहुत जल्दी आज का क्लास कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे अहेड, टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग पाई, बाय।